नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं, मुझे भी नहीं पता मैं आगे वीडियो में क्या बोलूँगा, लेकिन इतना पता है कि आपकी समस्या के बारे में ही मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे आए थे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कैसे पढ़ाई करें, कैसे इंग्लिश करें, कैसे वोकेबलरी करें, कैसे एरर्स को सॉल्व करें, कैसे कॉम्प्रीहेंशन पढ़ें, 2020 का नोटिफिकेशन क्या आएगा। और सीईटी के बारे में मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं, तब भी इवन उसके बारे में भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा है। तो एक स्टूडेंट माइंड को समझते हुए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, एग्ज़ाम अभी किसी को नहीं पता कब होगा। अभी जो ऑफिशियल दिया हुआ है 2019 का, वो नवंबर में दिया हुआ है। कोरोना काल भी चल रहा है, ठीक है, और जीडीपी भी हमारी नीचे ही है अभी, और गवर्नमेंट लॉस में बहुत है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस में है। और गवर्नमेंट के अनुसार ओनली एजुकेशनल फील्ड में ही सबसे ज़्यादा कोरोना आएगा। इसके अलावा यदि वो बैठक करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं और वो चुनाव का प्रचार भी करेंगे, तो कोई कोरोना नहीं होगा। कोरोना केवल आपका होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, या कोई वैकेंसी के लिए आप पढ़ाई करेंगे, या आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, केवल तभी कोरोना होगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी सोच है और मैं कोई नहीं होता किसी को जज करने वाला। हो सकता है आप में से अभी कुछ लोग मुझे गालियां देने लगे, एक तू कौन है भाई, वो देते ही हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो इतना ज़रूर है कि अभी के माहौल को देखकर, जैसे कि आप अगर बोलें कि 2020 का जो साल है, ये ज़ीरो ईयर है, ये इसमें कुछ नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं है कि इसमें कुछ हो पाएगा, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारा भी अभी वेरिफिकेशन होना है, खैर वो बात अलग है। यदि मैं बात करूं 2019 के एग्ज़ाम का, तो वो शायद बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। तो उसका मतलब इतना कोई क्लैरिफाई नहीं है। अगर आप मुझसे अंदाज़ा पूछोगे तो शायद मे बी और पोस्टपोन हो सकता है। तो ये भी मैं शायद लगा के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अंदर नहीं हूँ, मैं एसएससी के अंडर नहीं हूँ, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें मैं नहीं हूँ। यदि मैं होता तो आपको ज़रूर बता देता, तब भी नहीं बता पाता क्योंकि पॉलिसीज़ होती हैं सभी की। तो आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ऑब्वियस बात है, नहीं करता। एक टाइम के बाद अगर अपन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो मन हट जाता है, इधर उधर चला जाता है, या कल करूँगा, परसों करूँगा, या नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करूँगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ, हर एक के साथ नहीं। जैसे कि यदि 100% आप स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई ना कोई जॉब चाहिए, तो 100 में से 95% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनका मन नहीं लगता और वो विचलित हो जाते हैं। वो वेट करते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा, जब बिल्कुल पूरा प्रेशर आने वाला होगा, तभी हम पढ़ाई करेंगे। तो एग्ज़ाम उनका नहीं निकल पाता। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एग्ज़ाम आप उनका नहीं निकल पाता। आप इतना समझिए कि 5 लाख कम से कम स्टूडेंट्स बैठते हैं किसी एग्ज़ाम में, और जो वैकेंसी होती हैं वो 2,500 के समथिंग होती हैं। 5 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, वैकेंसी कितनी होती है? 2,500 वैकेंसी होती है। तो आप समझ लीजिए कि रेशियो क्या रहा होगा। मतलब कि जिनको पोस्ट मिलेगी और जितने एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनमें से भी आप मान लीजिए कुछ तो फालतू में ही अपीयर हो जाते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं है, फालतू भीड़ बढ़ा देते हैं, जिससे हमें क्या लगता है अरे 5 लाख बैठे हुए हैं। तो 5 लाख में से भी आप मान लीजिए जो ऑनेस्ट, जो पढ़ाई करने वाले होंगे, वो होंगे 60 से 70,000, इतने ही होंगे। उनमें से 2,500 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो आप रेशियो उसमें से निकाल सकते हैं। तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि जैसे आप बातें करते हैं कि सर एमईए चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, कैसे मिलेगी, उसमें क्या क्या होगा, ये सब बात की बात है। एमईए मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके कहने से नहीं मिलेगी। भले ही आप कितना भी अंधा मोटिवेशन अपने अंदर
ले लीजिए कि हमें तो केवल एक सीट चाहिए, हमें केवल एक सीट से मतलब है, तो भाई एक बात सुन लेना, उस एक सीट से सभी को मतलब है। यदि एमईए में एक वैकेंसी आई हुई है तो केवल आपको एक सीट से मतलब नहीं है, सभी को है, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और खूब पढ़ाई कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हैं और ये सब सोचते नहीं है। उनका क्या होता है, बस एग्ज़ाम निकालना है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो एमईए तो मिल ही जाएगी। जो अधिकतर विद्यार्थियों की जो मानसिकता होती है, वो सपने देखते हैं और फिर वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बात करेंगे तो देखिए, मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ, मुझे औरों का तो नहीं पता। जब मैंने पढ़ाई की, मतलब कि जब मैं एग्ज़ाम मैंने दिया, तो मैंने कभी, मुझे पोस्ट के बारे में ही नहीं पता था, मुझे केवल एक पोस्ट पता था, इनकम टैक्स होती है ना, मुझे एमईए के बारे में पता था। टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मेरा स्टेनो का स्किल निकल गया, उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट के बारे में पता चला था। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था एमईए क्या होता है, एक्साइज के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, जीएसटी पता था, ये नहीं पता था कि इसमें जॉब भी होती है। मुझे केवल इनकम टैक्स के बारे में पता था कि हाँ, स्टेनो से इनकम टैक्स में नौकरी मिल जाती है। बाद बाकी सिविल एविएशन है, डिफेंस है, इलेक्शन कमीशन है और डीओपीटी है, इनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने, बस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ये मानसिकता के साथ मैं आगे बढ़ा और अब मुझे नॉलेज है। जब मैंने स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद मुझे नॉलेज थी डिपार्टमेंट्स के बारे में। और आजकल क्या है कि वही सपने दिखा दिए, ये डिपार्टमेंट है, ये है, वो है, पर्क्स हैं, इतना सारा ये कुछ है, तो आप बस ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और उसके लिए जितना इनपुट आपको डालना है वो आप नहीं डाल पाते। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए, आपका जो ध्येय होना चाहिए वो एमईए नहीं, इनकम टैक्स नहीं, एग्ज़ाम में मार्क्स सबसे ज़्यादा लाने को होना चाहिए। एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे लेके आए, बात बाकी आपकी वही इन्फॉर्मेशन, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं आपको। अभी आपका क्या है, प्री है ना, सबसे पहले क्या है आपका प्री। तो प्री की बात करें ना, आप बाद बाकी आगे का क्यों सोच रहे हो कि स्टेनो में कितना टाइम लगेगा, ये बात की बात है ना। इतना आप सुन लीजिए, जब आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, आराम से आपको 6 से 8 मंथ मिलेंगे स्किल टेस्ट करने के लिए। लेकिन यदि आपका प्री ही नहीं निकला तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको चांस ही नहीं मिलेगा स्टेनो लिखने का। तो सिंपल सी बात है कि बस मन नहीं लगता, ऑब्वियस बात है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ना पड़ता है ना। जैसे कि यदि आप मुझसे बात करें कि जीके पढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन चूंकि एसएससी के अंदर 100 नंबर का इंग्लिश आता है और मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उसे पढ़ लेता हूँ। मुझे मैथ में भी इंटरेस्ट आता है, एक ही चीज़ केवल जीएस, जिसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, मुझे नींद आने लगती है, तो उसको भी लेकिन मन मार के उसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मन मार के, क्योंकि वो भी अब ज़रूरी हो गया है। यदि आपके जीएस में मार्क्स नहीं आएंगे तो आप नहीं हो सकते, एसएससी आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे यदि आपके जीएस में मार्क्स नहीं आते। अगर आप पहले की बात करेंगे 2012-11 की, तो उस टाइम पर तो इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है और रीजनिंग आती है, तो जीके में आप भले ही 5-6 नंबर ले आओ तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज समय बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, तो उसी के अनुसार हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। आप वीडियोस देखते हैं, मैं भी काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी अच्छे बेहतरीन शानदार थंबनेल होते हैं, 1 महीने में निकालिए एसएससी स्टेनोग्राफर। मोटिवेट करेंगे आपको, झूठा मोटिवेशन देंगे, यार 1 महीने में इंग्लिश कीजिए पूरी। 1 महीने में कैसे, वोकेबलरी कितनी होती है, एक्टिव पैसिव, नरेशन, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इतने सारे टॉपिक, ये 1 महीना हो गया। 1 महीने में एसएससी स्टेनोग्राफर निकालिए, कैसे कैसे, कितना भी आप झूठा मोटिवेशन ले लीजिए, चीज़ें टाइम के साथ आती ही हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ संदीप माहेश्वरी जी का। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि आप एक काम कीजिए, अगर आप मोटिवेशन से हर कुछ चीज़ होने वाली होती, तो एक आपको एग्जांपल दिया जाए कि आपको मैं मोटिवेट करता हूँ बहुत ज़्यादा कि एक समुद्र है, उसमें आपको तैरना है।
आपको तैरना बिल्कुल नहीं आता, आपको आता ही नहीं है तैरना, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, अरे नहीं तुम तैर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम इस चीज को कर सकते हो, तुम तैर सकते हो, तैरो तैरो तैरो। तैर लोगे क्या जाके? मैं आपको 1 घंटे तक मोटिवेट करूंगा, मैं आपको 1 दिन तक मोटिवेट करूंगा। आप क्या करना, आप 2 दिन तक 3 दिन तक खूब प्रैक्टिस करना आप तैरने की, और फिर जाना गहरे समुद्र में, तैर के दिखा देना और वापस आके दिखा देना, लहरों के विरुद्ध तैर के दिखा देना, बिना प्रैक्टिस के, बिना समझे। तैर लोगे क्या? डूबोगे ही डूबोगे, उसका कोई चांस नहीं है, कितना ही मोटिवेशन भर लेना अपने अंदर, डूबोगे, बिल्कुल डूबोगे। तो उसका भी क्या तरीका होता है तैरने का, कि पहले भाई छोटे तालाब में तैरिए, पहले कुएं में तैर के देखिए, या छोटी सी जो बावड़ियाँ होती हैं उनमें तैरिए, देन थोड़े बड़े तालाब में तैरिए, देन आप नदी में तैरें, उसके बाद आप जाके इतनी स्टेप्स को फॉलो करके देन आप तैर पाओगे डीप समुद्र में। अगर आप 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने में यदि आप गहरे समुद्र में तैर सकें तो आप एसएससी भी निकाल सकते हो। तो करके देख लेना, कभी नहीं होती ऐसी चीज़। कितना मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन किसके लिए होता है आपको पता है? मोटिवेशन किस चीज़ के लिए होता है? सतत प्रयास करने के लिए, लगातार प्रयास करने के लिए। मोटिवेशन से आपके अंदर पेशेंस आना चाहिए, वो होता है रियल मोटिवेशन। ये नहीं कि आप क्षण भर के लिए क्या हो, टेम्परेरी आप एकदम एक्साइटेड हो गए, खूब पढ़ाई कर ली एकदम, जैसे कि अभी मैंने वीडियो बनाया है, आपने सुना, खूब एक्साइटेड हो गए, पढ़ लिया और फिर भुज सबका सब। ऐसे काम नहीं चलता, सतत प्रयास जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, नोटिफिकेशन कब आएगा? यार मैंने आपको बता दिया 2020 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, सर कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा? अरे जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप पढ़ाई पर ध्यान दो ना। नोटिफिकेशन आएगा तभी के बरसाती मेढकों की तरह चक्के आओगे क्या? जब बारिश होने लगती है तो बरसाती मेढक निकल आते हैं और वैसे शांत रहते हैं। ऐसे काम करोगे क्या? ऐसे काम मत कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस डायरेक्शन जरूर मैं बोल सकता हूं कि आपको सही दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जीके जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर जीके है, आप एसएससी की जीके आपको करनी है तो आपको एसएससी का ही कंटेंट देखना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचें कि हम तो यूपीएससी की जीके करेंगे, एसएससी हमारा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एसएससी का बिल्कुल पैटर्न अलग है, यूपीएससी का पैटर्न अलग है, जीके का। आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आप बोलें कि सर बैंक इंग्लिश और एसएससी की इंग्लिश एक ही है, बिल्कुल नहीं है जी। बैंक का बिल्कुल अलग आता है, उसकी इंग्लिश आपको अलग तरीके से पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश तो इंग्लिश है, मानता हूं इस बात को, लेकिन उसका जो पैटर्न है, उसकी जो उसकी एरर्स होती हैं, उसमें जो पूछा जाता है उनका लेवल ही अलग है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड उनकी एरर्स होती हैं, यहाँ पर नहीं है। एसएससी की अलग प्रकार की इंग्लिश होती है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ही होती है, लेकिन उसका जो लेवल है वो अलग प्रकार से चलता है। इसलिए स्पेसिफिक तैयारी आपको करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई तो आप ही को करनी पड़ेगी। कैसे? आप मुझसे पूछोगे सर वोकेबलरी कैसे करें, तो मैं बोलूंगा पढ़कर करें, और मैं क्या बता दूंगा कैसे का क्या आंसर हो सकता है। आप बोलेंगे सर स्टेनो की स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक ही आंसर आपको मिलेगा, प्रैक्टिस करके बढ़ाएं। प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें तो स्टेनो की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कोई ट्रिक है, कोई जादू मंत्र है कि ऐसे कोई छड़ी घुमा के आपको पूरे वोकेबलरी याद हो जाए, नहीं हो पाएगा, है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज। आप सोचें कि आप भूलें नहीं, आपने एक बार वोकेबलरी याद कर ली, आप स्वामी विवेकानंद बन जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। कितने भी बड़े टॉपर्स हों, भूलता हर कोई है। हालांकि हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेन में अंतर होता है, कोई ज्यादा भूलता है, कोई कम भूलता है। तो अगर आप ज्यादा भूलते हैं तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको जॉब चाहिए तो, यदि आपको टाइम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो कि 1 आध महीना पढ़ लिया, नहीं हुआ छोड़ दो, एक अटेम्प्ट दे दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ो आगे, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप, वही बात है, यदि आप क्या है, आप असफल हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में 0 बढ़ रहा है, और जिस दिन आप सफल हो गए ना, उस 0 के आगे 1 लग जाएगा, तो सोच रही आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो जितनी आप अटेम्प्ट से मत डरिए। एक मेरे भाई थे, मतलब भाई के फ्रेंड थे, तो वो काफ़ी टाइम से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो उन्होंने बैंक का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया। 4 साल से कंटिन्यूस फेल हो रहे थे, लगातार फेल हो रहे थे।
फिर जब 5वीं साल आई, उनके तीनों ही एग्जाम निकले, बैंक पीओ निकल गया उनका, आरआरबी रेलवे का एग्जाम निकला, एसएससी सीजीएल निकल गया, तीनों ही निकल गए। तो ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, लेकिन उनका आप पेशेंस लेवल देखिए। अगर आपके पास है तो पढ़ाई कीजिए, तो आप सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और कृपया करके ये जो आप मोटिवेशन ढूंढते हैं, अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। मोटिवेशन अपनी कंडीशन को समझिए, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने अंदर मोटिवेशन लाइए और बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको सच में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ लिया निकल जाएगी गवर्नमेंट जॉब, इतना आसान भी नहीं है। आसान भी है और आसान नहीं भी है। आप कितना टाइम उसे देखते हैं। यदि आप ज़्यादा समय देंगे, आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे और आप कदमों को वापस नहीं लेंगे, आप अपना रूटीन नहीं तोड़ेंगे, यू विल बी डेफिनेटली सिलेक्टेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की, अपने बारे में भी थोड़ा मैंने बताया और आपको भी बताया कि मोटिवेशन का रियल अर्थ क्या होता है। मोटिवेशन से आपके अंदर एक सतत प्रयास करने की भावना जागती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।